दोस्तों, आपके लिए कोई कार्य अच्छा है तो उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कमी तो लोग इस पर का भी निकाल देते हैं। फिर आप क्या चीज हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बजरंगी स्टोरी लैंड। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ, बुरे कर्मों का फल। एक बार गौतम बुद्ध जंगल में एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। बहुत ही दूर से चक्षुपाल नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध को मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनका व्यवहार और उनके गुणों का चर्चा हर जगह हो रहा था। वो जो बूढ़ा व्यक्ति थे चक्षुपाल, वो अंधे थे, इसलिए उन्हें गौतम बुद्ध को ढूंढने में थोड़ा परेशान हो रहा था। भगवान गौतम बुद्ध को जब पता चला कि चक्षुपाल उन्हें मिलने के लिए आए हैं, तो उन्होंने तुरंत अपने समय की परवाह ना करते हुए वो चक्षुपाल को मिलने के लिए निकल पड़े। एक दिन जंगल में कुछ लोग मिलकर कुछ मरे हुए कीड़े को देखकर चक्षुपाल के कुटीर के सामने उन लोगों ने सारे मिलकर चक्षुपाल की निंदा करने शुरू कर दी कि चक्षुपाल जानबूझकर उन जीवित प्राणियों का हत्या की है। ठीक उसी समय भगवान गौतम बुद्ध वहां जा पहुंचे। भगवान बुद्ध ने निंदा करते हुए उन लोगों को देखते हुए बोले, क्या आप लोगों ने चक्षुपाल को ये सारे कीड़े को मारते हुए अपने आंखों से देखे हैं? वहां खड़े हुए सारे लोग ने अपने सर को नीचे करते हुए ना में अपने सर को हिलाते हुए बोले। वहां पर खड़े कोई भी लोग चक्षुपाल को उन सारे कीड़ों को मारते हुए नहीं देखे थे। इस पर भगवान बुद्ध ने सारे लोगों को और देखते हुए बोले, जैसे तुम लोगों ने उन कीड़ों को मारते हुए चक्षुपाल को नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल ने उन सारे कीड़े को मरते हुए नहीं देखा, क्योंकि चक्षुपाल अंधे हैं, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और जो भी भूल उनसे हुआ है वो अनजाने में हुआ है। अनजान में हुए भूल कभी भूल नहीं होता है। जो भी गलतियां हो, जो भी भूल हो, अगर हम जानबूझकर करते हैं तो उस बुरे कर्मों का फल को हमें भुगतना ही पड़ता है। फिर वो भीड़ में खड़े एक आदमी ने गौतम बुद्ध की ओर देखते हुए कहा, प्रभु, तो फिर चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किए थे? भगवान बुद्ध ने चक्षुपाल के बारे में कहने लगे, वो पूर्व जन्म में एक डॉक्टर थे। उन्होंने बहुत लोगों की सेवा किए थे और अच्छे कर्म भी किए थे, लेकिन इंसान की लालच उसे बुरे काम करने के लिए बेबस कर देती है। एक दिन चक्षुपाल के घर में एक औरत आई थी। वो औरत दिखने के लिए बहुत ही खूबसूरत, जैसे कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। उस औरत की ये समस्या थी कि उसे दिखाई नहीं देती थी, इसीलिए वो डॉक्टर के पास उसका इलाज करने के लिए आई थी। उस औरत को देखकर चक्षुपाल मोहित हो गए और उनके मन में लालच जाग उठा। और चक्षुपाल ने उस औरत के सामने एक शर्त रखते हुए बोले, मैं आपके आंखों की रोशनी वापस आने के लिए मदद कर सकता हूँ, मगर मेरा एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर आपका आंखों का रोशनी वापस आ जाता है तो आप मुझसे शादी करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद उस औरत ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई समस्या भी नहीं है। वैसे तो मैं अंधी हूँ, मुझे कौन शादी करने वाला है। अगर मेरा आंखों का रोशनी वापस आ जाता है तो मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। ये सुनने के बाद चक्षुपाल का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दिन रात एक कर दिया, पूरे मेहनत के साथ उस औरत की आंखों का ऑपरेशन किया और उस औरत की आंखों का ऑपरेशन भी सक्सेसफुल हुआ। जैसे ही उस औरत का आंखों की पट्टी खुला गया तो उस औरत ने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर को अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसे पता था उस औरत को दिखाई देती है, मगर फिर भी वो औरत झूठ बोल रही थी। औरत की मन की बात जब स्वयं भगवान ही नहीं पहचान पाए तो ये इंसान क्या चीज है। डॉक्टर चक्षुपाल को बहुत ही गुस्सा आया। वो अपने मन ही मन ठान लिया था कि उस औरत से वो बदला लेगा। फिर उस डॉक्टर ने उस औरत को कुछ दवाई लिख कर दिया और बोलने लगा, ये दवाई आंखों पर 2 दिन लगाने के बाद आपका आंखों का रोशनी वापस आ जाएगा। डॉक्टर ने वो दवाई खुद ही बाजार से खरीद कर लाकर उस औरत के आंखों पर 2 दिन लगाने लगे। उस औरत को साफ साफ दिखाई दे रही थी, मगर वो दवाई 2 दिन लगाने के बाद उस औरत की आंखों का रोशनी फिर से चला गया। इस बात से डॉक्टर को बहुत ही संतुष्ट मिला। डॉक्टर चक्षुपाल ने जानबूझकर एक औरत की आंखों का रोशनी छीन लिया था। यही कारण है कि पिछले जन्मों का कर्मों का फल वो इस जन्म में अंधा होकर भुगत रहा है। उसने जानबूझकर गलती किया था। एक डॉक्टर का फर्ज होता है वो अपने मरीज का इलाज करना, मगर चक्षुपाल ने उस औरत के चक्कर में अपने धर्म और कर्म का गलत प्रयोग किया, इसीलिए वो इस जन्म में अंधा होकर पैदा हुआ है। चाहे आप कुछ भी कर लो, मगर आप अपने कर्मों से भाग नहीं सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अच्छे कर्म करते जाइए, उसका फल का चिंता मत कीजिए। आपके कर्मों का फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आता है तो दोस्तों, ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।